जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो थोड़ा खरा होने वाला है। खरा इसलिए होने वाला है कि सच्चाई कड़वी होती है और कुछ लोगों को सच्चाई अच्छी भी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को सच्चाई विचलित भी करती है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, आप लोगों के सामने रखनी भी होगी और आप लोगों को उसे स्वीकार करना भी होगा, क्योंकि समय अब झूठ का है ही नहीं। धर्मयुग का समय चल रहा है, तो सच्चाई अपने वास्तविक रूप में आप लोगों के सामने ना आए, ये कैसे संभव है। इसलिए झूठ के पांव तो उखड़ेंगे, और पांव उखड़ेंगे तो हो सकता है कुछ लोग के अपने विश्वास थोड़े डगमगाएंगे, लेकिन इससे सच कभी बदलता नहीं है। चलिए, एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना। हिंदू धर्म से बड़ा क्या है? सिख धर्म से बड़ा क्या है? इस्लाम से बड़ा कौन है? जैन मत से बड़ा कौन है? बौद्ध मत से बड़ा कौन है? यहूदी मत से बड़ा कौन है? ईसाई धर्म से बड़ा कौन है? क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि आपके इनसे भी बड़ा कोई और है? क्या एक मुसलमान ये मानने को तैयार है कि इस्लाम से बड़ा भी कोई और है? क्या एक हिंदू ये मानने को तैयार है कि हिंदू धर्म से भी बड़ा कुछ और है? अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। और इसका मतलब यह होता है कि आप अभी तो सनातन की प्रारंभिक भाषा को भी नहीं जानते, इसीलिए आप मेरे वीडियो ना देखें, यही आपके लिए उचित है। क्योंकि यदि आप अभी तक भी इस विचारधारा से बाहर नहीं निकले हैं कि आपके धर्म से बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, तो आप अभी भी गुमराह हैं। और गुमराह व्यक्ति को सबसे पहले अपनी राह तलाशनी चाहिए, उसके बाद अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। इसीलिए मेरे वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि हां, हमारे धर्म से भी बड़ा कुछ तो है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बात करते हैं कि हमारे धर्म से बड़ा और क्या हो सकता है। तो हिंदू धर्म से बड़ा परमात्मा का स्वरूप है, ये हम मानते हैं। सिख निरंकार को बड़ा मानते हैं। इस्लाम में अल्लाह को बड़ा माना गया। जैन मत में निर्वाण को बड़ा माना गया। बौद्ध धर्म में आत्मबोध को बड़ा माना गया। यहूदियों में परमेश्वर को बड़ा माना गया। और ईसाई धर्म में गॉड को बड़ा माना गया। यानी हमने अपने धर्म से भी बड़ा कुछ और माना है, ये हम स्वीकार करते हैं। तो जो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, वो कभी भी अपने धर्म के प्रति रिजिड नहीं होंगे। अगर किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, उससे वो विचलित भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू नहीं, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। इस्लाम नहीं, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है। हम तो केवल अल्लाह की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए इस्लामिक कहलाते हैं। हम परमात्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, इसलिए हम हिंदू कहलाते हैं। अब यहां तक की बात यदि आपके समझ में आ गई है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दो बच्चों का उदाहरण लेते हैं। दो बच्चे अपने ही पिता के सामने उनकी दौलत के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने पिता से ज्यादा पिता की दौलत से प्यार है, और पिता के सामने ही उस दौलत के बंटवारे की बात करते हैं। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। पिता को क्या पीड़ा हो रही है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल और केवल धन का बंटवारा चाहिए। तो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं बेटों की तरह हैं, जो ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर केवल और केवल संसाधनों का बंटवारा चाहते हैं। हमारे पास दुनिया की बहुत बड़ी जमीन होनी चाहिए, हमारे मानने वाले लोग ज्यादा होने चाहिए। हमें परमात्मा से, अल्लाह से मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है तो केवल जितनी ज्यादा जमीन होगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, उतना ही हमारा रुतबा अच्छा होगा। तो उन्हें ईश्वर नहीं,
उन्हें ईश्वर के संसाधन चाहिए। ऐसे संतान का आप क्या करेंगे? उस पिता की नजर में ऐसी संतान क्या मायने रखती है? पिता को क्या पीड़ा हो रही है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। माता पिता की दुर्गति हो रही है तो होती रहे, लेकिन उन्हें चाहिए तो केवल और केवल संसाधन। अब वो ऐसी गलती क्यों करते हैं? ऐसी गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबसे मूल्यवान चीज है जो उन्हें आसानी से मिल सकती है। तो ऐसी सोच के लोगों ने फिर अपने तरीके से चीजों को अपने मतलब के लिए बनाना शुरू किया। तो हिंदू धर्म के अंदर हमने मंदिर बना करके वहां लोगों को जोड़ना शुरू किया, ताकि लोग एक विचारधारा से जुड़ते रहें और मंदिर भी अच्छा चलेगा, दान भी आएगा, चढ़ावा भी आएगा, तो चलो मंदिर के नाम पर अपना काम तो होता रहेगा। तो उन्हें ईश्वर नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो परमात्मा की दौलत। तो यहां वो मंदिर बनाकर खुश हैं। सिख धर्म में वो गुरुद्वारा बनाकर खुश हैं। इस्लाम के अंदर वो मस्जिद बनाकर खुश हैं। मस्जिद के नाम पर बहुत कुछ वो कर सकते हैं, गुरुद्वारे के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है। तो जैन मत के अंदर वो जैन मंदिर बनाकर खुश हैं। बौद्ध के अंदर वो बौद्ध मठ बनाकर के खुश हैं। यहूदियों में वो प्रार्थना स्थल बनाकर खुश हैं। और ईसाई लोग चर्च बनाकर खुश हैं कि चलो इसके नाम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो पिता की दौलत के लिए लड़ाई करने को तैयार हैं। हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद, हमारा चर्च, हमारा ये, हमारा वो, हमें चाहिए तो ये चाहिए, हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बच्चे वो हैं जो पिता के लिए नहीं, पिता की दौलत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई उनको आकर ये कहे, अरे तुम किस दौलत के लिए लड़ रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे पिता के पास तो इससे भी कहीं ज्यादा दौलत है, इससे 100 गुना दौलत उनकी दूसरी जगह पर है, तुम्हें यह पता है? अब जैसे दोनों बच्चों को पता लगता है, अरे इससे भी ज्यादा बड़ी दौलत अगर मेरे पिता के पास है, तो अब यहां उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। अब व्यवहार क्या हो जाएगा? अरे पिताजी आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे तुम माताजी की सेवा नहीं करती हो? अरे पिताजी को तकलीफ हो रही है, चलो पिताजी के लिए ये करो वो करो। अब यहां उन्होंने उस दौलत से नजर हटा दी है, अब पिता की सेवा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिता के पास इससे भी ज्यादा दौलत है। अब उनकी नजर उस दौलत पर है। तो यहां वो कृत्रिम तौर पर पिता की सेवा करना शुरू करते हैं। दुनिया को लगेगा कि देखो कितने आज्ञाकारी पुत्र हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब वो ये प्राप्त करना चाहते हैं कि पिता की दौलत कहां है और वो उन्हें कैसे मिल सकती है। अब उनका ध्यान इस तरफ है। तो ऐसे बेटे कौन हुए? ऐसे बेटे समाज में वो हुए जो अब मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे, अगर हिंदू धर्म में है तो अब वो निराकार की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। गुरुद्वारे में है तो वो गुरुद्वारे की नहीं, सेवा की बात करते हैं। अब वो मस्जिद में नहीं, अब वो जिहाद की बात करते हैं कि हमें तो दीन के लिए लड़ना है। जैन मत में है तो वो जैन मंदिर के लिए नहीं, सन्यास के मार्ग की बात करेंगे। अगर बौद्ध मत में है तो अब दलाई लामा उनके लिए सबसे बड़ी हस्ती हो चुके हैं। और अगर ईसाई धर्म में है तो फादर, पादरी, अब उनकी बात उनके लिए महत्व रखती है, क्योंकि उनका संबंध सीधे सीधे अब ईश्वर से है। तो ऐसे में ये लोग थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं। क्यों बड़ा कर लेते हैं? क्योंकि इनकी समझ में अब ये आ चुका है कि वो ईश्वर तो बहुत बड़ा है, उसकी दौलत तो अपार है। तो अब यहां ये इस जहान की बात नहीं करते हैं, अब ये दुनिया को कहते हैं तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम परमेश्वर के धाम में पहुंचोगे। अब यह बात हो रही है जिस दौलत को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इनकी नजर उस दौलत पर है, क्योंकि किसी ने इन्हें कहा कि तुम्हारे पिता के पास तो इस धरती की दौलत से भी बहुत बड़ी दौलत किसी और जहान में है, और तुम ये छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। तो यहां अब इन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया, अब परमात्मा के नाम पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे लोग
दिखावा बहुत अच्छा करेंगे, इनकी बाहरी वेशभूषा, इनका पहनावा, इनके विचार, ये सब कुछ आपको ऐसे लगेंगे जैसे कितने बड़े संत महात्मा ये हैं, लेकिन इनकी वाणी में जो शब्द होंगे वो यही होंगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हूरें मिलेंगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग फिर अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु, बहुत बड़ा संत, यहां तक कि कुछ लोग तो अपने आप को परमात्मा तक बताने लगते हैं, ईश्वर बताने लगते हैं, भगवान बनाने लगते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी नजर अब इस छोटी दौलत से बड़ी दौलत पर हो चुकी है। लेकिन सनातनियों, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता को भी तो समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों बच्चे ही ठीक नहीं है, ठीक रास्ते पर नहीं है, और हमारी स्थिति उन बच्चों की तरह ही है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी नजर कहां होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति उन बच्चों को यह समझाए कि जिस पिता की दौलत के लिए तुम लड़ रहे हो, इस पिता ने ही तुम्हें जन्म दिया है, तुम इसकी संतान हो। जब इसकी संतान हो तो सारी दौलत, चाहे इस जहान की हो या उस जहान की हो, ये सब तो तुम्हारी है ही। ये तो तुम्हारे पिता तुम्हें जब चाहे जब दे सकते हैं। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम केवल और केवल इसी जन्म के अंदर अपने इस पिता का साथ पा सकते हो, इसका प्यार पा सकते हो, इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद और इनका मार्गदर्शन ही तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तुम्हें इस बात को समझना है। तो यहां अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह बात आ जाती है कि हां, बात तो ठीक है, पिता के बाद तो ये दौलत मेरी होनी ही है, लेकिन अगर पिता का साथ नहीं होगा तो पिता का प्यार दुलार वो मुझे कहां से मिलेगा, उनका आशीर्वाद मुझे कहां से मिलेगा। ऐसे में वो कहता है कि पिताजी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ ही है जो मुझे सब कुछ दे सकता है। इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आपका साथ, क्योंकि आपका साथ मुझे सदा सदा के लिए नहीं मिलेगा। केवल एक निश्चित पल आपके साथ मुझे मिले हैं, जो मुझे आपके साथ बेहतर बिताने हैं। और ये वो संतान होती है जो इस धरा पर आकर ये जानती है कि इस धरा पर अगर हम आए हैं तो हमारा ईश्वर से एक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध केवल और केवल इस धरती पर हमारा ईश्वर से बनता है। बाकी जगहों तो हम ऊर्जा के रूप में होते हैं। किसी भी लोक में हो, चाहे वो स्वर्ग हो, नर्क हो, कोई सा भी लोक हो, हर लोक के अंदर आप ऊर्जा के रूप में हैं, लेकिन धरती पर आप प्रत्यक्ष रूप में हैं। इसीलिए परमात्मा का साथ, सानिध्य, उनकी कृपा आपको अगर कहीं मिल सकती है तो केवल और केवल इस लोक में मिल सकती है। और इस लोक के अंदर भी आपका एक समय निश्चित है, इतने समय में ही आप उस पिता के प्यार को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास कोई और मौका नहीं होगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति केवल और केवल अपने पिता के साथ बेहतर संबंधों को बनाने की कोशिश करेगा, हर पल अपने पिता के सानिध्य में रहने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि पिता का आशीर्वाद उसे सदा मिलता रहे। और ये वो बच्चे होते हैं जो धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं। इसीलिए सनातनियों जानते हैं हिंदू धर्म से बड़ा क्या है, सिख धर्म से बड़ा क्या है, इस्लाम से बड़ा क्या है, जैन से बड़ा क्या है, बौद्ध से बड़ा क्या है, यहूदी से बड़ा क्या है, ईसाई धर्म से बड़ा क्या है। तो सनातनियों, इन सब से बड़ा है सनातन। वो सनातन जो इस संसार के अंदर हमें केवल और केवल उस प्रत्यक्ष ईश्वर की कृपा से जोड़ता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस सनातन से जुड़ने के बाद में इस ब्रह्मांड की सारी दौलत आपकी अपनी स्वतः ही हो जाती है, आपको किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म से बड़ा सनातन है, सिख धर्म से बड़ा सनातन है, इस्लाम से बड़ा सनातन है, जैन से बड़ा सनातन है, बौद्ध से बड़ा सनातन है, यहूदी से बड़ा सनातन है, ईसाई धर्म से बड़ा सनातन है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि ईश्वर की तमाम दौलत, चाहे वो इस लोक की हो या पारलौक की हो,
हर दौलत आपकी अपनी है, आप जब चाहें उस दौलत का यूज कर सकते हैं, लेकिन यह तब संभव है जब आप अपना संबंध उस सनातन के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि सनातन ही है जो आपको निराकार समझाएगा, सनातन ही है जो आपको अल्लाह समझाएगा, सनातन ही है जो आपको परमेश्वर बताएगा, सनातन ही है जो आपको हर रहस्य से अवगत कराएगा, और उसको जानोगे तो समझोगे कि आपका धर्म कितना महान है। आप यूं ही हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए हैं, आप यूं ही सिख धर्म को नहीं मानते हैं, आप यूं ही इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, आप यूं ही जैन नहीं बने हैं, आप यूं ही बौद्ध को मानने वाले नहीं हैं, आप यूं ही यहूदी नहीं बने हैं, आप यूं ही ईसाई नहीं हैं। आपके धर्म के पीछे की सच्चाई कितनी बड़ी है जो आपको सनातन के साथ जोड़ती है। लेकिन आपकी हालत उन दो बच्चों की तरह है जो या तो छोटी दौलत के लिए लड़ रहे हैं या फिर उन्हें बड़ी दौलत चाहिए। उन दौलत के अलावा उनकी नजर और कहीं है ही नहीं। इसीलिए सनातन को समझोगे तो आपको आपके धर्म पर गर्व होगा। आपको गर्व होगा कि आप अगर इस्लाम में पैदा हुए हैं तो किस खूबी को साथ लेकर पैदा हुए हैं। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपके पास कौन सी वो नायाब खूबी है। आप अगर ईसाई हैं तो कौन सी ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आप अगर जैन हैं तो कौन सा वो रास्ता आपको मिला है जो आपको सनातन से जोड़ता है। लेकिन यदि आप अपनी छोटी मानसिकता से बाहर सोचने को तैयार ही नहीं है तो आप तो अपने धर्म को भी नहीं जान पाओगे, आप सनातन को कैसे जानोगे। इसीलिए सनातनियों, उन दो बच्चों की तरह मत बनिए जो अपने पिता के आंखों के सामने ही उसकी दौलत के लिए लड़ रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि पिता को कितनी तकलीफ हो रही होगी। और ठीक इसी तरह से जब हम धर्म के लिए लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हैं, संसाधनों के लिए लड़ते हैं, मुक्ति के पीछे भागते हैं, स्वर्ग के पीछे भागते हैं, तो ईश्वर को भी इतनी बड़ी पीड़ा होती है कि जिस इंसान को मैंने अपनी संतान के रूप में इस धरती पर भेजा है वो मुझसे संबंध ना बनाकर मेरी इस दौलत के पीछे पड़ा है जो उसकी तो है ही, ये तो उसकी ही है, ये मैंने कब उससे छीनी है। लेकिन ये बात हमारी समझ में तब आएगी जब हम सनातन को समझेंगे। बिना सनातन के आपको ये बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। इसीलिए सनातन से बड़ा कुछ नहीं और आपके धर्म से बड़ा भी एक है और वो है सनातन। इसलिए सनातन को किसी विचारधारा में बांधने की कोशिश मत करना, सनातन को किसी रीति रिवाज के अंदर बांधने की कोशिश मत करना, सनातन को किसी धर्म के पैरामीटर पर बांधने की कोशिश मत करना। सनातन इस धरती के लिए प्रत्येक जीव, आत्मा, वनस्पति, हर चीज के लिए सनातन है। ये सूर्य यदि कार्य कर रहा है तो सनातन सिद्धांतों पर कर रहा है। ये चंद्रमा यदि कार्य कर रहा है तो सनातन के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। आपके शरीर का निर्माण हो रहा है तो ये सनातन सिद्धांतों पर हो रहा है। आप यदि इस धरती पर आए हैं तो वो भी सनातन के नियमों के अनुसार है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना सनातन के नियमों के आधार पर है। इस धरती पर अगर मोहम्मद साहब आए तो सनातन के सिद्धांतों के आधार पर आए, राम आए, कृष्ण आए, वाहिगुरु, जो कुछ भी हुआ इस सनातन के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। बिना सनातन के सिद्धांतों के तो इस धरती का पत्ता भी नहीं हिलता। एक कण भी यदि अपना आकार ले रहा है, अपना कार्य कर रहा है तो सनातन के आधार पर कर रहा है। इसलिए आपकी सोच जहां खत्म होती है उससे भी बहुत आगे से तो सनातन शुरू होता है। इसीलिए सनातन अभी हमारा विज्ञान तो केवल सनातन के दरवाजे तक पहुंचा है। अभी तो उसने केवल सनातन की आहट को महसूस किया है क्वांटम फिजिक्स के रूप में। अभी तो सनातन का विज्ञान उनके सामने बहुत बड़ा आना बाकी है और इसके लिए भी कोई बहुत लंबा समय शेष नहीं बचा है। 2026 के अंदर ही इस धरती पर वो कुछ हो चुका होगा जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो कुछ आप लोगों के सामने बात रखता हूं ये उस सनातन के आधार पर है जिस सनातन के ज्ञान को स्वयं ईश्वर के द्वारा मेरे सामने रखा गया है और ये आदेश दिया गया है कि तुम्हें इस ज्ञान को दुनिया के सामने रखना है। इसीलिए बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के मैं उन्हीं शब्दों को आपके सामने रखता हूं जैसा मुझे आदेश दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त ना मेरी कोई कामना है और ना ही मैं किसी परिणाम के भय से डरता हूं। इसीलिए जो बात कही है सच कही है, और सच कभी भी चाशनी में लपेट के नहीं कहा जाता, सच सच की तरह रखा जाता है। और जरूरी नहीं है कि सच कड़वा हो। ये उन लोगों ने धारणा बना दी है जो सच को सामने आने ही नहीं देना चाहते, ताकि आदमी सच के पीछे जाए ना, क्योंकि उसको तो पता है कि सच कड़वा होता है। लेकिन सनातनियों, सच कड़वा नहीं होता, सच सच होता है, और सच सदैव सत्य होता है, और सत्य में सुगंध होती है, सत्य में आभा होती है, सत्य में प्रकाश होता है, सत्य में सब कुछ होता है। इसीलिए सत्य को कड़वा समझने की गलती मत करिए। सत्य इतना खूबसूरत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो मूर्ख लोग आपस में लड़ते हैं उन्हें लड़ने दीजिए। उनकी गति ईश्वर के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। आप केवल सच को समझिए। आप केवल अपना संबंध उस ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से कैसे बनता है, उस विज्ञान को समझिए और अपने आप को सनातनी बनाइए। केवल यही कार्य आप करने इस धरती पर आए हैं, और ये इतना बड़ा कार्य है जो इस युग के अंदर, अब इस वर्तमान समय में होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आखिर ये ब्रह्मांड का विज्ञान क्या है। आप कई सालों तक रिसर्च करने के बाद भी, ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी जिस सार को आप नहीं निकाल पाओगे, मैंने केवल और केवल 25 मिनट के इस वीडियो में आपके सामने वो सारा सच रख दिया है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते। आप कौन सा पुत्र बनना चाहते हैं ये आप तय करेंगे, और जैसे पुत्र बनेंगे वैसे ही आपकी गति होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।